अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो जी, ये जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मैंने सैटरडे को शूट करा था और इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ मंडे को। इस दौरान मैं अम्मी के घर भी गई थी, सैटरडे को अम्मी के घर गई थी और मंडे को इवनिंग में मैं अम्मी के घर से आई थी, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला वॉइस ओवर करने का। तो मैंने सोचा मैं अब वॉइस ओवर करके ना आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो ये सैटरडे को सुबह सुबह का टाइम था, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था और फराज लेकर आ गए थे कचौरियाँ। तो बस ये ऐसा झटपट सा नाश्ता भी ना काफ़ी अच्छा लगता है कभी कभार, और अम्मी के जब मुझे जाना होता है ना तो मैं इसी तरह से कचौरी वगैरह मंगा लेती हूँ ताकि मुझे कुछ अपने लिए एक्स्ट्रा ना बनाना पड़े। तो उस दिन मैं ब्रेड ज़रूर प्रेफर करती हूँ कि मैं एक ब्रेड ले लूँ विद पीनट बटर। तो इस तरह से हो जाता है जी मेरा जो अम्मी के घर जाने से पहले वाला ब्रेकफास्ट होता है ना, वो कुछ इसी तरह का होता है। अच्छा, काफ़ी टाइम से ना मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरी वीडियोज़ में ना काफ़ी कॉमेंट्स आते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, आपके चैनल मोनेटाइज किस तरह से हुआ है, कितना टाइम लगा है आपके चैनल को, और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, आपके पहले कितने डॉलर बने थे, और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे लग रहा है वो सभी उनसे रिलेटेड होंगे जिनके ऑलरेडी वो चैनल बना रखे होंगे और वो मोनेटाइज नहीं हुए होंगे अभी, तो शायद वही लोग इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे कर रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में ना आपके साथ वो सारे क्वेश्चन क्लियर भी कर दूंगी, और उसके साथ साथ मैंने एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना के अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है जो मेरे होम पेज पे भी शो होती है, बट शायद वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना तो उनको पता नहीं चल पाता या आइडिया नहीं हो पाता है। तो अब तो यूट्यूब ने ऐसा कर दिया है कि आपका चैनल अगर आपने अभी बनाया भी है ना तो भी आपके वीडियोस पर ऐड आ जाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाले बंदे का चैनल मोनेटाइज है या नहीं है अगर उसके 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो जी बस वो सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ आज मैं क्लियर कर दूंगी, और उसके साथ साथ ना डिस्क्रिप्शन में अपनी उस वीडियो का लिंक भी लगा दूंगी जो कि एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी अपने चैनल मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, और एडसेंस में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी वो सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी। तो वो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर वहां पे मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने बच्चों के कपड़े निकाल दिए थे, और सुहान तो एज यूजुअल वो स्वेटशर्ट्स वगैरह होती हैं वही पहनते हैं, और ये जो सादिया का कोट है ना ये हम लोगों ने सरोजनी मार्केट से लिया था। तो सरोजनी वाला व्लॉग जो था ना वो मैंने उसमें दिखाया था ये कोट, और इसका प्राइस एंड ऑल सब कुछ वहाँ पे शेयर कर दिया था। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल और एकदम से वार्म है बिल्कुल। और मैंने अपने लिए निकाल लिया था ये लिबास का सूट, और काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने कहा चलो आज मैं यही सूट पहन के जाती हूँ। और सर्दियों में वैसे डार्क कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैंने कहा चलो आज मेरा मन है तो मैं यही पहनती हूँ, मन को नहीं मारना चाहिए बस। तो जी यहाँ पर बच्चों को मैंने कर दिया था रेडी, और बच्चों को फुल्ली पैक करके लेके जाती हूँ क्योंकि आजकल धूप नहीं निकल रही है ना तो हवा बहुत तेज चलती है। जी यहाँ पर ना कम से कम 4 बज गए थे। हाँ जी, देखिए बिल्कुल 4 बज गए थे और हम लोग रेडी हो गए थे बिल्कुल, और खाना जो था ना वो अम्मी के घर जाके ही खाया था मैंने, और बाकी फराज के लिए मैंने पराठे बना दिए थे कि फराज जब आएंगे तो वो पराठे खा लेंगे। तो यहाँ पर सादिया अपने दोस्तों को बाय बाय कर रही थी, और वो बच्ची बार बार कह रही थी कि तुम चले जाओगी तो फिर मैं किसके साथ खेलूंगी। तो बचपन कभी कभी मुझे लगता है कितना खूबसूरत हमारा वो टाइम पीरियड होता है ना बचपन वाला, कि हमें कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, जिंदगी मतलब कैसी गुजरेगी कैसी नहीं, इस चीज की भी टेंशन नहीं होती, बस अपनी खेल और मस्तियों में बच्चे मगन रहते हैं। तो बस अम्मी के पहुंचे, अम्मी के पहुंचने के बाद खाना खाया, और ये शाम का टाइम था। यूसरा ऑफिस से आते हुए ये सारा सामान लेकर आ गई थी। तो ये बंगला का जलेबी और बंगला के गोलगप्पे, उफ इतने मजे के होते हैं ना। बस ये है कि अगर आप वहीं पर खाओ ना गरम गरम तो जलेबी का स्वाद जो है ना वो डबल हो जाता है, बट घर तक आने आने तक ना थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, बट स्टिल टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होती हैं। आप अगर दिल्ली में है ना तो बंगला की जलेबी ज़रूर खाइएगा। अच्छा, ये ना शाम का टाइम था जो मैंने ये व्लॉग उठा के, चलो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यहाँ पर शूट कर लिया था। तो दोपहर का खाना शूट नहीं करा, रात का खाना शूट नहीं करा, फिर डायरेक्ट जी नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट शूट कर रही हूँ मैं, और वो भी युसरा की बदौलत, क्योंकि युसरा ने मुझे कहा यार अपना शूट तो कर लो, अपना व्लॉग तो बना लो। मैंने कहा अच्छा, मैंने तुमसे सही याद दिला दिया, चलो कम से कम तुम मेरी हेल्प करो, तुम मेरा व्लॉग शूट करो, और मैं यहाँ पर सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही थी जी अंडे, और फ्राई अंडे हो, बॉइल्ड अंडे हो। इसका नाश्ता जी सर्दियों में, पूरी सर्दियां आप डेली खाओगे ना तब भी आप बोर नहीं होने वाले। तो मैं एक पैन में ना कम से कम एक साथ 4 या 5 अंडे फ्राई करती हूँ। तो ये यूसरा का जो पैन है ना प्रेस्टीज का, इसमें 4 ही अंडे आए थे, अदरवाइज और फ्लैट वाला जो होता है ना उसमें कम से कम 5 या 6 अंडे एक साथ आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आप एक बार में कम से कम 4 से 5 अंडे फ्राई कर लेते हो, तो नाश्ता किसी का भी ठंडा नहीं होता, और गरम गरम फटाफट एक साथ बहुत सारे अंडे फ्राई हो जाते हैं। तो ये मेरी ट्रिक है, आप भी जरूर एक बार इस तरह से बना के देखिएगा अंडे। अच्छा जी, तो चले अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ था, कितना टाइम लगा था, और सारी चीजें जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं ना वो मैंने 4-5 क्वेश्चंस पिक करे, और उसी से रिलेटेड आज मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो सेम होते हैं ना, रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस। तो पहली बात ये है कि हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आप सबका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप लोग साथ ना देते, मेरी वीडियोस ना देखते, तो मेरा चैनल मोनेटाइज होने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो जी पूरा जो मुझे टाइम लगा है ना मेरे चैनल को स्टार्टिंग से लेके मोनेटाइजेशन तक का, वो कंप्लीट मेरा 1 ईयर लगा है। पूरे 1 साल में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। और उसकी वजह ये भी थी कि कभी बीच बीच में मैं इरेगुलर हो जाती थी, व्लॉग्स नहीं डालती थी और कभी कभी मैं डाल दिया करती थी। तो बस यहाँ पर ये तो बात क्लियर हो गई है कि हाँ जी मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज है। और हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है, एडसेंस में डॉलर बनने भी स्टार्ट हो गए हैं। और किसी ने मुझे पूछा था कि आपके पहले कितने डॉलर बने थे और कुछ क्राइटेरिया होता है एंड ऑल दैट। तो हाँ जी बिल्कुल, एडसेंस में एक क्राइटेरिया होता है। जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं ना, देन उसके बाद आपके पास गूगल एडसेंस पिन आता है, वो आप डालते हो एडसेंस में, ठीक है। वहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल्स फिल करते हो, फिर उसके बाद ये हो जाती है सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट। और फिर आपने $100 कंप्लीट करने होते हैं, तो उसके बाद आपकी फ़र्स्ट पेमेंट जो है वो रिलीज़ होती है। तो ये तो हो गई जी एडसेंस की बात। और एडसेंस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली है अपने चैनल पर, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे एडसेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से जो मेरा ऑलरेडी अटैच था ना एडसेंस, वो मुझे डिलीट करना पड़ा था और फिर मुझे नया एडसेंस बनाना पड़ा था, जिसकी वजह से जो मेरे $10 थे ना वो ख़त्म हो गए थे और फिर मुझे फ्रेश स्टार्ट करना था। तो मेरी जो अर्निंग थी ना, वो एक तरह से ये समझ लें कि $10 पीछे ही चल रही हूँ मैं, क्योंकि वो $10 ख़त्म हो चुके थे बिल्कुल। फिलहाल अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है। बैंक डिटेल्स मैंने फिल कर दी हैं। बैंक में जाकर आपको एक कोड लेना पड़ता है, वो आपने डालना है अपने एडसेंस अकाउंट में। फिर उसके बाद जी आपकी जो बैंक डिटेल्स है ना, वो आपके कनेक्ट हो जाती है यूट्यूब से। सो जितनी भी आपकी अर्निंग होगी ना, वो ऑटोमेटिकली आपके एडसेंस में आते रहेगी। और जब वो एडसेंस में आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे ना, देन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। फिर उसके बाद आपने मंथली आपको इनकम मिलती है, जैसे हर महीने आपने जितने भी डॉलर्स कमाए हैं वो आपको आपके बैंक में मिलते रहेंगे। बट जो फर्स्ट $100 है ना, वो जब तक कंप्लीट नहीं होंगे ना, तो आपकी मंथली इनकम स्टार्ट नहीं होगी। तो ये हो गई जी एडसेंस की बात, एंड प्लस उसके साथ साथ यूट्यूब मोनेटाइजेशन की बात। अब ये है कि यूट्यूब में किसी किसी को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, जैसे किसी ने वीडियोस डाली 1 महीने में, 2 महीने में, किसी का 6 मंथ्स में, किसी के 1 ईयर में, और किसी को 2-3 इयर्स के बाद सक्सेस मिलती है। ऐसे भी बहुत सारे मैंने चैनल्स देखे हैं। तो आपने क्या करना है ना, बस पेशेंस रखने, सब्र से काम लेना है और बस वीडियोस बना बना के ना अपलोड करते रहे। अच्छा, अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे ना यूट्यूब की, तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी काफ़ी चेंजेस आए हैं। और ये हम अपने काम करते 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 ही हम ये एक्सपीरियंस्ड करते हैं। और फिर कभी हम अपनी वीडियो क्वालिटी को बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, वॉइस क्वालिटी को बेटर करने के लिए कुछ करते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट जो है ना वक्त के साथ साथ आता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहली वीडियो डाली और वो ही इतनी धमाकेदार, ऐसा होता भी होगा शायद, तो इसका तो मुझे पता नहीं। बट हाँ इतना है कि यूट्यूब में धीरे धीरे अगर सक्सेस मिले ना, तो आप लंबी रेस के घोड़े बनते हो। और बस डे बाय डे आप कुछ ऐसा कंटेंट डालें जिससे आपकी जो ऑडियंस है ना, उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले। तो इसी तरह के व्लॉग्स, इसी तरह की वीडियोस मैं अक्सर अपने चैनल पर शेयर करती हूँ, जिसमें मैं कुकिंग भी करती हूँ। तो कुकिंग के थ्रू भी लोग काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। जैसे अगर मैंने कुछ नया डाला, तो हो सकता है वो आपने कभी नहीं खाया हो या आपने कभी टेस्ट नहीं करा हो, बट आपको अगर दिखने में अच्छा लगेगा तो आप डेफिनेटली उसको ट्राई करोगे। तो इस तरह की वीडियोज़ अगर आप शेयर करेंगे ना, तो आपकी ऑडियंस आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। और दूसरी बात ये है कि आपने ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने बनावटी दिखाना है कि हाँ जी मैं ऐसी तो हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे अपने आप को कुछ और प्रेजेंट करूंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। जो आप है ना, उसी तरह से आप अपनी वीडियोस में आए और वही सब चीज़ें आप अपने वीडियोस में दिखाएं। क्योंकि अगर आप बनावटी दिखाओगे ना, तो वो कितने टाइम तक दिखा पाओगे? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 मंथ्स। लेकिन आप अगर रेगुलर यूट्यूब पे काम करना चाहते हो ना, और ईमानदारी से करना चाहते हो, तो जो आप हो ना, आप उसी तरह से सामने आओ। तो बस यहाँ पर बच्चों ने टैंक साफ करना था, और ये टैंक ना मैंने ही साफ कराया था। रैयान को झाड़, कुटाई, पिटाई, सब चीज़ें, पिटाई तो नहीं, झाड़ कूड़ कर करके कि टैंक इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है, इतना ब्लर हो रहा था टैंक। और फिशेस जो है ना, वो बिल्कुल भी स्विम नहीं कर पा रही थी। तो बस रैयान को मैंने खूब डांटा और फिर रैयान ने हिम्मत जुटा के पूरा टैंक साफ करा। क्योंकि टैंक साफ करना भी नहीं यार, बहुत बड़ा काम हो जाता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। पूरा टैंक खाली करो, सारे स्टोन्स निकालो और फिशेस निकालो सारी। और इसमें ना छोटे छोटे से बच्चे भी हैं, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं, तो उनको पकड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है नेट से। तो बस फाइनली ये बच्चे खुश हो गए थे कि हाँ जी टैंक अच्छे से साफ हो गया है और क्लीन हो गया है।
अब जब इसमें फ़िल्टर लगेगा ना तो ये थोड़ा-सा ब्लर ब्लर जो हो रहा है ना ये भी क्लीन हो जाएगा। तो बस जी ये थी मेरी वीडियो, आई होप सो आपको अच्छी लगी हो और आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। बट स्टिल अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ना तो मेरी यूट्यूब पे डली हुई वीडियोज़ देख लीजिएगा, मोनेटाइज़ेशन से रिलेटेड वो मैंने अपने होम पेज पर ही लगा रखी है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी इंशाल्लाह। सो चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ जी।